नमस्कार। ट्रेनिंग श्रृंखला में आज का विषय भर्ती एवं ट्रेनिंग है। मैंने इस विषय में यह बताने का प्रयास किया है कि रेलवे में भर्ती के क्या क्या माध्यम हैं, एज प्रोफाइल क्या होनी चाहिए, एजुकेशन प्रोफाइल क्या होनी चाहिए, मेडिकल रिक्वायरमेंट क्या होती है और ट्रेनिंग कितने दिनों की होती है, यह बताने का मैंने इस विषय में प्रयास किया है। आइए चलते हैं अपने विषय की ओर। रेलवे में जो भर्ती का माध्यम है वह है यूपीएससी के द्वारा, एसएससी के द्वारा, आरआरबी के द्वारा, आरआरसी के द्वारा, सीजी के द्वारा, कल्चर कोटा, स्पोर्ट्स कोटा, स्काउट एंड गाइड कोटा, कैजुअल लेबर, सब्स्टिट्यूट टीएडी के, लैंड लूजर और स्पेशल सर्कमस्टांसेस में भर्ती होती है। कैजुअल लेबर और सब्स्टिट्यूट टीएडी के डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। मैंने इस बार अपने विषय में आरबी नंबर भी दर्शाए हुए हैं, इनका आप डिटेल में अध्ययन कर सकते हैं। चलिए आगे। यूपीएससी के द्वारा भर्ती, ग्रुप ए ऑफिसर जितने भी रेलवे में आते हैं वह सभी यूपीएससी के माध्यम से आते हैं। 3 भागों में इसको बांटा गया है: सिविल सर्विसेज, इंजीनियरिंग सर्विस और मेडिकल सर्विस। सिविल सर्विसेज में पर्सनल के ऑफिसर आते हैं, ट्रैफिक के ऑफिसर आते हैं, अकाउंट्स के ऑफिसर आते हैं और आरपीएफ के ऑफिसर आते हैं। इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के ऑफिसर आते हैं, मैकेनिकल डिपार्टमेंट के ऑफिसर आते हैं, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के ऑफिसर आते हैं और सिग्नल एंड टेलीकॉम के ऑफिसर आते हैं, स्टोर के ऑफिसर आते हैं। आईआरएमएस में मेडिकल जो डॉक्टर होते हैं, मेडिकल ऑफिसर, वो आईआरएमएस के थ्रू आते हैं। ट्रेनिंग ऑफ रेलवे ऑफिसर्स, जो ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है वो विभिन्न स्थानों पर होती है। अगर हम बात करें पर्सनल ऑफिसर, अकाउंट्स ऑफिसर और स्टोर ऑफिसर की ट्रेनिंग बड़ोदरा में होती है। जो ट्रैफिक के ऑफिसर होते हैं उनकी ट्रेनिंग लखनऊ में होती है। जो सिविल इंजीनियरिंग के ऑफिसर होते हैं उनकी पुणे में होती है। मैकेनिकल के ऑफिसर की ट्रेनिंग जमालपुर में होती है और एसएनटी के ऑफिसर्स की ट्रेनिंग सिकंदराबाद में होती है और इलेक्ट्रिक के ऑफिसर की जो ट्रेनिंग होती है वो नासिक में होती है। 50% जो ट्रेनिंग होती है वो क्लासरूम ट्रेनिंग होती है और 50% फील्ड ट्रेनिंग होती है। उसके बाद में पोस्टिंग की जाती है। फाउंडेशन कोर्स सभी का 8 सप्ताह का होता है और नायर में होता है और इंडक्शन कोर्स 6 सप्ताह का होता है। मेडिकल ऑफिसर्स के लिए केवल 3 महीने की ट्रेनिंग होती है। इनमें से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि किसकी ट्रेनिंग कहाँ पर होती है। इसको याद करने का मैं एक आसान तरीका बताऊं कि एक खिलाड़ी है पीवी सिंधु, तो हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं: पीवीएस जलना, पीवीएस जलना, P फॉर पुणे, B फॉर बड़ोदरा, S फॉर सिकंदराबाद, जलना, J फॉर जमालपुर, L फॉर लखनऊ और N फॉर नासिक। इसको आप ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हो और ऐसे कनेक्ट करके याद कर सकते हो। आगे जो भर्ती होती है वो आरआरबी के द्वारा होती है। आरआरबी एक कंबाइंड रूप से नोटिफिकेशन निकाला जाता है। किसी भी एक नोडल आरआरबी के द्वारा रेलवे बोर्ड किसी भी रेलवे को एक नोडल आरआरबी बना देता है। उसी के माध्यम से सभी का इकट्ठे होके नोटिफिकेशन जारी किया जाता है और पूरी टर्म्स एंड कंडीशन के साथ जारी किया जाता है। जो एज और एजुकेशन है इसके बारे में ये बताना चाहता हूँ कि अब मैंने इसको 3 भागों में बांटा है कि जहाँ पे अगर एजुकेशन मतलब लोअर रिक्वायरमेंट है वहाँ पे एज भी लोअर रिक्वायरमेंट है। जहाँ पे एजुकेशन मीडियम रिक्वायरमेंट है वहाँ पे एज भी मीडियम रिक्वायरमेंट है। जहाँ पे एजुकेशन हायर रिक्वायरमेंट है वहाँ भी एज बढ़ा दी जाती है। यानी कि अगर हम बात करें एएलपी और आर्टिजन की तो वहाँ पे एज 18 से 28 है। अगर हम बात करें जहाँ इंटर पास लिए जाते हैं कैंडिडेट, वहाँ पे जो एज है वो 18 से 30 है और जहाँ पे ग्रेजुएशन डिग्री डिप्लोमा लिया जाता है वहाँ पे एज प्रोफाइल 18 से 33 है। मैंने एएलपी और टेक्नीशियन की एजुकेशन यहाँ दर्शाई हुई है। जो इंटर पास कैंडिडेट होते हैं उनको क्लर्क कम टाइपिस्ट, स्टेनोग्राफर, ट्रेंस क्लर्क, कॉमर्शियल क्लर्क, टिकट कलेक्टर आदि में जॉब दी जाती है। आरबी नंबर मैंने आगे दर्शाया हुआ है। जो एज प्रोफाइल 18 से 33 के होते हैं और डिग्री पास होते हैं कैंडिडेट, उनको स्टेशन मास्टर, गार्ड, सीनियर क्लर्क आदि में नौकरी दी जाती है। जेई एसएससी के लिए, जेई के लिए डिप्लोमा है और एसएससी के लिए डिग्री है। एज प्रोफाइल 18 से 33 साल है।
जो अपर एज रिलैक्सेशन है, कुछ कम्युनिटी और कुछ कैंडिडेट को जो है अपर एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है। अगर मैं बात करूं SC/ST की तो 5 साल का अपर एज रिलैक्सेशन है, OBC के लिए 3 साल का है। अगर कोई कैंडिडेट PWD है तो उसको 10 साल की छूट दी जाती है। अगर UR का है तो, SC/ST का है तो 15 साल की छूट है, OBC है तो 13 साल की छूट है। अगर कोई कैंडिडेट रेलवे में है पहले से तो उसको जो है 40 साल तक की छूट है, और OBC को 43 साल और SC/ST को 45 साल की छूट है। अगर कोई एक्स सर्विस मैन है और 6 महीने की सर्विस उसने कंप्लीट कर ली है तो उसको 33 ईयर्स प्लस नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस रेंडर्ड इन डिफेंस प्लस 3 ईयर्स UR के लिए, 33 साल OBC के लिए और 35 साल SC/ST के लिए। वुमेन कैंडिडेट हु आर विडो, डाइवोर्स और जुडिशियली सेपरेटेड फ्रॉम हस्बैंड बट नॉट रीमैरिड तो उसको जो है 35 साल, 38 साल, 40 साल। यहां मैंने जो एज बताई गई है वो मैंने 18 से 30 वाले स्लॉट की बताई हुई है, आप इसको अलग अलग करके याद कर लेना। फी 500 रुपए जो है UR के लिए हैं और 250 रुपए अदर्स के लिए हैं, और इस शर्त के साथ कि अगर वो सेलेक्ट हो जाते हैं तो उनको ये फी वापस कर दी जाएगी। रिजर्वेशन SC के लिए 15% रिजर्वेशन है, ST के लिए 7.5% रिजर्वेशन है, OBC के लिए 27% रिजर्वेशन है इंक्लूडिंग 4.5% माइनॉरिटी के लिए और 4% PWD का है। और एक्स सर्विसमैन का आगे मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस में जिक्र किया है। एग्जामिनेशन पूरे इंडियन रेलवे में एक साथ होगा, अलग अलग डेट अब नहीं रहती है एग्जाम की। मेडिकल एग्जामिनेशन सभी कैंडिडेट्स को जो रिटन परीक्षा आदि की फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर लेते हैं उनको नियुक्ति से पहले मेडिकल परीक्षा से गुजरना होता है। ये 3 भागों में है, A, B, C। ए कैटेगरी में वो कैंडिडेट आते हैं, यानी वो मेडिकल क्लासिफिकेशन आता है जो सीधे रेल ऑपरेशन से जुड़े हुए हैं। इसमें A1, A2, A3 आता है। ये मैंने बताने का प्रयास किया है कि A1 में सभी लोको रनिंग स्टाफ आते हैं, A2 में स्टेशन मास्टर, ट्रैफिक अप्रेंटिस, गार्ड, WMI, केबिन मास्टर, पॉइंट्समैन आते हैं। A3 में SSC, JE और टेक्नीशियन आते हैं, कुछ ट्रॉलीमैन, SNT और TNC गेटमैन आते हैं, ऑपरेटिंग के गेटमैन आते हैं A3 में। B कैटेगरी में 2 कैटेगरी हैं, B1 और B2। B1 में जो है सारे टेक्नीशियन आते हैं कुछ टेक्नीशियन को छोड़ के, और टेक मेंटेनर आते हैं। B2 में कुछ टेक्नीशियन आते हैं जैसे पावर के आते हैं, और कॉमर्शियल स्टाफ आता है B2 में। C1 में वो कैटेगरी आती हैं जो ट्रेन ऑपरेशन से जिनका बिल्कुल भी वास्ता नहीं होता, जैसे ऑफिशियल स्टाफ। B में वो आती हैं जिनका इनडायरेक्टली रनिंग ऑपरेशन से वो होता है। इसमें मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि A कैटेगरी में वो कैटेगरी हैं जिसमें अपनी जान के साथ साथ दूसरों के जान का भी, यानी यात्रियों के जान का भी ध्यान रखना होता है। B में वो कैटेगरी है जिनको अपनी जान बचानी होती है। RRC के द्वारा भर्ती, ये मैंने ढेर सारे जो है इसमें RB दर्शाए गए हैं। RRC जो भर्ती करती है वो ग्रुप D की भर्ती करती है, स्पोर्ट्स कोटा की भर्ती करती है, स्काउट एंड गाइड कोटा की भर्ती करती है, कल्चर कोटा की भर्ती करती है, और एक्ट अप्रेंटिस की भर्ती करती है। और एक्ट अप्रेंटिस के बारे में बताना चाहता हूं कि 20% जो कोटा होता है L1 के नोटिफिकेशन में वो एक्ट अप्रेंटिस का होता है। RB नंबर मैंने आगे दर्शाया हुआ है, और PET से इनको एग्जेम्प्ट किया जाता है। फिजिकल फिटनेस, जो लेवल 1 के कैंडिडेट होते हैं यानी कि जिनकी भर्ती RRC करता है, उनको एक फिजिकल फिटनेस से गुजरना होता है, जिसके लिए एक प्रेस्क्राइब्ड मानक है। जो मेल कैंडिडेट होते हैं उनको 35 किलो वजन 100 मीटर उठा के ले जाना होता है 2 मिनट में बिना रखे, और उनकी जो दौड़ होती है वो 1000 मीटर की दौड़ होती है 4 मिनट 15 सेकंड में, एक ही चांस में। जो फीमेल कैंडिडेट होते हैं उनको 20 किलो वजन 100 मीटर की दूरी पार करनी होती है 2 मिनट में, जो है उनको वो उठाना 2 मिनट में ले जाना होता है एक ही चांस में। और जो उनको भागना होता है कि उनको 1000 मीटर की दौड़ पूरी करनी पड़ती है 5 मिनट में, 5 मिनट 40 सेकंड में, और एक ही चांस में उनको कंप्लीट करना होता है। ये उनका फिजिकल फिटनेस होता है। RB नंबर मैंने दर्शाया हुआ है। उसमें जो ट्रेनिंग है एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है सभी के लिए। सारे मैंने RB उसमें दर्शाए हुए हैं, जितना भी मैक्सिमम मैंने प्रयास किया है। उसकी जो ट्रेनिंग होती है
एसएससी जेई पीवे ट्रैक मशीन ड्राइंग वर्क्स की 1 साल की होती है, ट्रैक मेंटेनर की 30 दिन की होती है, ऑल टेक्नीशियन की 6 महीने की होती है, कुछ टेक्नीशियंस की ज़्यादा होती है। एसएससी जेई ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल टेलीकॉम टेक्नीशियन 3 सिग्नल और टेली की ट्रेनिंग 52 वीक की होती है। टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल की जो ट्रेनिंग होती है वो 78 वीक की होती है। क्लर्क और सीनियर क्लर्क की 21 दिन की होती है, स्टेशन मास्टर की 90 दिन की होती है, गार्ड की 50 दिन की होती है, ट्रेन क्लर्क की 36 दिन की होती है, एलपी की 27 दिन और 109 दिन की होती है। कन्वर्जन टोटल मतलब 109 दिन की ट्रेनिंग होती है एलपी की, और कन्वर्जन कोर्स जो है 36 दिन का होता है। रेलवे में कैटेगरी में किसी किसी कैटेगरी में 100% डायरेक्ट कोटा होता है, यानी कि सीधे आरआरबी से या आरआरसी से आते हैं, और कुछ पदोन्नति कोटा होता है। तो मैंने ये दर्शाने का प्रयास किया है कि नर्सिंग स्टाफ, फार्मासिस्ट, टीचर, ग्रुप डी स्टाफ, इसमें 100% डायरेक्ट कोटा है, यानी कि आरआरबी से आएंगे या आरआरसी से आएंगे। एचएनएमआई हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर 75% डायरेक्ट कोटा होता है। स्टेशन मास्टर जेईपीवे और बक्स जो है 60% डायरेक्ट कोटा होता है। एएलपी, टीएनसी, स्टेनो, क्लर्क, सीसीटीसी, जेई, इनमें 50% डायरेक्ट कोटा होता है। जेई सिग्नल में 40% डायरेक्ट कोटा होता है। गुड्स ट्रेन मैनेजर में 25% डायरेक्ट कोटा होता है। एसएससी और सीनियर क्लर्क में 25% डायरेक्ट कोटा होता है। एसएनडब्ल्यूआई, सीसीसी टेक्नीशियन 1 सिग्नल में 15% डायरेक्ट कोटा होता है। इस तरह से मैंने ये बताने का प्रयास किया है। हर बार की भांति इस बार भी शॉर्ट क्वेश्चन लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस को ऊपरी आयु सीमा में 3 वर्ष तक की छूट दी जाती है, यानी कि जो कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस हैं और वो L1 की पोस्ट के अगेंस्ट में अप्लाई करते हैं, तो उनको ऊपरी आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जाती है। ग्रुप डी के लिए भर्ती के समय रिक्तियों के बराबर ही अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाए जाते हैं। आरबी नंबर आगे लिखे हुए हैं। आर्थिक पिछड़ा वर्ग में वो लोग आएंगे जिनकी आय 50 वर्ष से भी कम हो। सीबीटी की फुल फॉर्म कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। ईडब्ल्यूएस का जो कोटा है वो 10% है, बशर्ते कि वो SC ST OBC का लाभ ना ले रहे हों। आरबी नंबर 21/2019 दर्शाया हुआ है। ग्रुप ए अधिकारियों की जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होती है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होती है। रेलवे में जो संगठित सेवाएं हैं वो 9 हैं, 5 टेक्निकल, 4 नॉन टेक्निकल। अधिकारियों के जो प्रोबेशन अवधि को मतलब बढ़ाने का है तो 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। ग्रुप ए अधिकारियों की जो ट्रेनिंग होती है वो उसमें कितने प्रतिशत अंक लाने होते हैं? 60% अंक लाने होते हैं। ग्रुप डी में जो सैनिकों का कोटा है वो 20% है और उनको पीटी में छूट है। ग्रुप सी में जो सैनिकों का कोटा है वो 10% है। खेलकूद कोटे में भर्ती हुए कर्मचारी को 4 वर्ष में टाइप टेस्ट पास करना होता है। अगर उन्होंने अगर एजुकेशन में भी छूट ली हुई है तो उनको 4 वर्ष में वो एजुकेशन पूर्ण करनी होती है। खेलकूद कोटे में जो भर्ती हुए कर्मचारियों को 5 वर्ष का सर्विस बॉन्ड भरना होता है, कि मतलब 5 वर्ष पहले वो छोड़ के नहीं जा सकते। IRMS की जो फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस है। धन्यवाद। शीघ्र ही मैं अपना अगला वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।